आपको बताएं कि श्रीनगर शहर और आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई अगले 48 घंटे तक मुतासिर रहेगी। पीएचई महकमे के मुताबिक सिंध पावर कैनाल के फेज 2 की मरम्मत के चलते 21 अप्रैल की सुबह से 6 बजे से लेकर 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पानी की जो किल्लत है वो रहेगी। इस दौरान यहाँ पर रंगील और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को कच्चे पानी की सप्लाई भी मुतासिर होगी। जाकुरा, सौरा, हजरतबल, निगीन, लाल बाजार, नौहट्टा, रेनावारी, बटमालू के कुछ हिस्से, ईदगाह और डाउनटाउन के कई इलाके इससे मुतासिर होंगे और इसलिए इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो पहले से ही पानी जमा कर लें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। शिकायत के लिए पीएचसी ने कंट्रोल रूम में 24 घंटे काम कर रहा है और जहां लोग दिए गए जो हेल्पलाइन नंबर भी महकमे की तरफ से जारी किए गए हैं उन पर राब्ता किया जा सकता है और अपनी परेशानी बताई जा सकती है। आपको बता दें कि 48 घंटे के लिए पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक की जानकारी सामने आई है कि इस दौरान पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी और इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वो पानी जमा कर लें ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही महकमे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लोगों से कहा गया है कि कोई भी परेशानी हो तो वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। श्रीनगर शहर और आसपास के इलाके में पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। 48 घंटों तक सप्लाई मुतासिर रहेगी। पीएचई महकमे के मुताबिक सिंध पावर कैनाल के फेज 2 की मरम्मत के चलते 21 अप्रैल सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पानी की किल्लत रहेगी। इस दौरान आलुस्तेंग और रंगील के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कच्चे पानी की सप्लाई भी मुतासिर होगी। जाकोरा, सौरा, हजरतबल, निगीन, लाल बाजार, नौहट्टा, रेनावारी, बटमालू के कुछ हिस्से, ईदगाह और डाउनटाउन के कई इलाके इससे ज्यादा मुतासिर होंगे। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो पहले से पानी जमा कर लें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। शिकायत के लिए पीएचई का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है जहां लोग दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं जो महकमे की तरफ से जारी किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, 48 घंटे के लिए पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी, किस तरह से लोगों को यहाँ पर हिदायत दी जा रही है और कैसे बेदार किया जा रहा है ताकि परेशानी ना हो इस दौरान? जी बिल्कुल, करंटली गवर्नमेंट की तरफ से लगातार मल्टीपल इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं जिसमें खासतौर पर जो पब्लिक वेलफेयर है या पब्लिक की रिलेटेड जो फैसिलिटीज जो है उनको अपग्रेड किया जा रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को उसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या रोड्स की बात करें या खासतौर पर अगर हम वाटर सप्लाईज की अगर हम बात करें। दूसरी बार जो है हमें श्रीनगर में इस तरह की डेवलपमेंट पानी के हवाले से देखने को मिल रही है जिसमें एक और जो कैनाल जो है उसकी अपग्रेडेशन होने वाली है और इसमें 21 और जो 22 अप्रैल जो है इसमें किसी हद तक पानी मुतासिर रहेगा। जो वाटर सप्लाई जो है वो श्रीनगर के मल्टीपल एरियाज में जो है उसकी डिसरप्शन देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए जनरल पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है कि एटलीस्ट 48 घंटे तक श्रीनगर के मल्टीपल एरियाज में वाटर की जो सप्लाई जो है वो डिसरप्ट रहेगी। और इस जिम्न में उन्होंने कुछ अपने नंबरात भी शेयर किए हैं और उन नंबरात के रास्ता हासिल करके वो अपने लिए वाटर टैंकर्स की सहूलियात जो है हासिल कर सकते हैं। हालांकि इस कहीं अगर आप देखें तो जो रंगील वाटर प्लांट है और एक और श्रीनगर का जो आलस्तीन का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भी मरम्मत रहेगी और वो भी किसी हद तक जो है उसकी सप्लाईज भी किसी हद तक जो है डिसरप्ट रहेंगी। हालांकि अगर हम इस वाटर सप्लाई की बात करें तो ये नॉर्थ एंड जो है खासतौर पर श्रीनगर सिटी का, जब हम इस सिंध पावर कैनाल की बात करते हैं, नॉर्थ एंड का जो पोर्शन है श्रीनगर का उसे ये वाटर सप्लाई बेसिकली करता है और ये पूरा जो पानी जो है वो आलस्तीन गांधरबल एरिया से कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे? जिस तरह से नोटिफिकेशन में डिटेल शेयर की गई है उसमें जोकरा, सौरा, हजरतबल, निगीन, लाल बाजार, बटमालू, रेनावारी, नौहट्टा, ईदगाह, कावडारा, ये जो एलाइड एरिया जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये तकरीबन श्रीनगर के नॉर्थ साइड को टच करते हैं और ये पूरा गांधरबल के साथ, क्योंकि सौरा से अगर आप अक्रॉस जाते हैं तो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के साथ ये एरिया टच करता है जहां से ये पूरी सप्लाई लाइन जो है सप्लाई होती है। और इस जमीन में करीबन हम कह सकते हैं कि जो
जितने भी नॉर्थ एंड एरियाज जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, उनमें ये वाटर सप्लाई जो है वो किसी हद तक मुतासिर रहेगी। हालांकि जो इसकी ड्यूरेशन बताई गई है वो ट्यूसडे 6 AM से शुरू होगी और वो थर्सडे 6 AM को खत्म हो जाएगी। यानी कि इसमें 2 दिन 2 रात शामिल है, जिस तरह से डिटेल्स की गई है। हालांकि रात के टाइम पे उस तरह से सप्लाईज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है जब आप नॉर्मल पाइपलाइंस की बात करते हैं, लेकिन डे टाइम में हाँ ये जरूर है कि मुतासर लोग हो सकते हैं। तो इस जिम्मे में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो PHE डिपार्टमेंट की तरफ से मल्टीपल फोन नंबर्स जो है वो जारी किए गए हैं, जिन पे वो राबता हासिल करके जो है वो अपने लिए जो असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं या टैंकर्स के जरिए अपनी जो सहूलियत जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस दौरान जो उन इलाकों में अस्पताल होंगे, जरूरी सर्विस जो होंगे, उनके लिए क्या कोई खास इंतजाम अलग से किए गए ताकि वहां परेशानी ना हो? डेफिनेटली, बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब आप खासतौर पर हॉस्पिटल्स का जिक्र करते हैं तो जितने भी यहाँ पे, चाहे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें या गवर्नमेंट लेवल के जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, और जब हम इस डिटेलिंग को देखते हैं तो इसमें श्रीनगर के 2 बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हम सिक्किम सोरा की बात करें, जो एरिया डेफिनेटली इसमें अफेक्टेड होगा और प्राइमरीली अफेक्ट होगा। सेकेंड, जो रैनावारी का जो एरिया है जिसमें JLNM हॉस्पिटल पड़ता है, जो कि एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन दोनों हॉस्पिटल्स के हवाले से जब आप देखेंगे तो फैसिलिटीज के मुताबिक वहां पे जो अपनी जो हॉस्पिटल की जो वाटर टैंक्स जो है उनमें अभी सफिशिएंट भराई जो है पानी की जा रही है, ताकि जब ये डिसरप्शन क्रिएट होगी, जब सप्लाई शॉर्ट होंगी, तो उस वक्त हॉस्पिटल की अपनी जो पर्सनल जो एक प्राइवेट सप्लाई जो है उसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में मल्टीपल रीजंस को लेकर जो है वाटर की सप्लाईज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रख के प्रिएक्टिव मैनर में या प्रेयर लेवल पे अरेंजमेंट्स जो है खासतौर पर इन 2 हॉस्पिटल्स की जब हम बात करते हैं जो कि इस दायरे में आते हैं, जब ये सप्लाई डिसरप्ट रहेंगी, तो वहां पे उन अरेंजमेंट्स को पहले ही तैयार करके रखा गया है। जी। मीर, कंट्रोल रूम किस तरह से काम करेगा इस दौरान कि अब अगर कोई शिकायत आती है, कोई परेशानी होती है, किस तरह से वो लोगों तक फौरन मदद पहुंचाएगा ताकि परेशानी ना हो आवाम को? देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो एटलीस्ट इसमें 4 जो है लैंडलाइन नंबर्स जो है जो डायरेक्टली कंट्रोल रूम के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप नॉर्मल जो एक रूटीन जो लाइफ की होती है, जहाँ पे आपको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे हम लॉन्ड्री की बात करें, खाने पीने की बात करें, बाकी जरूरियात जिंदगी में वाटर की इम्पोर्टेंस जो है और अहमियत जो है, जरूरियत जो है वो काफी जरूरी मानी जाती है। लेकिन यूजुअली जो अभी करंट जो टाइम जो है कश्मीर डिवीजन में इस वक्त शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है, तो खासतौर पर इन नंबरात पे अगर वो डायल करते हैं तो वो वाटर टैंकर्स जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शादी ब्याह के टाइम पे पानी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और अगर इस तरह की कहीं पे कोई किल्लत पड़ती है तो शायद उनके लिए काफी दुश्वारियां हो सकती हैं। तो इस जिम्मे में डिपार्टमेंट ने पहले ही कंट्रोल रूम से ये नंबरात जारी किए गए हैं, और खासतौर पर अगर किसी जगह पे इस तरह की पानी की एक बड़े मकदार में रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो इन नंबरात पे जो है राब्ता करके अपने लिए टैंकर्स के जरिए पानी हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी, लेकिन इंतजामिया और डिपार्टमेंट ने ये तमाम तर इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और लोगों को ये भी मशवरा दिया गया है कि पानी अपना जमा कर लें ताकि परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए।